गाना न आया है, बजाना न आया है, दिल भर को अपना बनाना न आया है। कहीं सा है पा पा पूं, कहीं रे है पा पा पू पी, कहीं गामा पा धानी है श्रेया, कहीं बागेश्वरी की बहन है, कहीं जय जयवंती की नानी है। ये बोझा सात सुर का हमसे बाप रे, उठता भी तो क्यों उठता। आ, हमें एक सुर भी हिलाना न आया, हमें एक सुर भी हिलाना न आया, दिल पर को अपना बनाना न आया। गाना गाना न आया है, बजाना न आया है, दिल भर को अपना बनाना न आया। अरे धतरे हेलो शारिब, oh my God, long time. मैं लोगों को जी हाँ, बता दूं पहले, Sharib has been my first guest on Coffee Time with Griya, so it's like a full circle for me. I'm so excited to have you back, yeah, Sharib. Cheers. cheers to you too। और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट एक साल हो गया ना। I think हमने इंटरव्यू किया था अप्रैल में 2020 Yes. जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, शुरू हुआ था। and yeah, we're in June, so yeah, almost more than a year, yeah. वो दिन है यार। So Sharib Hashmi, क्या should हाल I है? call you JK Talpade or just JK? Just JK please। क्या How's it going? नेवर बीन बेटर। बहुत बहुत खुश हूँ मैं, बहुत एक्साइटेड हूँ, और जो प्यार इतना सारा मिल रहा है लगातार, बेशुमार, धुआंधार। आपके ज्वाइन करने से थोड़ी देर पहले किसी ने मुझे बोला कि आप अरविंद, सुची और श्रीकांत का साथ में इंटरव्यू लो, सो दैट वी गेट टू नो कि भाई लोनावला में क्या हुआ था। देखो, मुझे जब लोग पूछते हैं लोनावला में क्या हुआ, तो मेरे पास तो यही जवाब है, भाई मैं तो गया भी नहीं। ये आप गए थे, अरविंद शरद खेल कर आए और खेल कर चले गए। मैं अपनी बता सकता हूँ कि जब मैं लोनावला गया था तो मैंने वहाँ पे चिक्की खरीदी, मैं बुशी डैम के पास मैंने घोड़ा दौड़ाया और भुट्टा खाया, और फिर मैंने एक चॉकलेट फज भी लिया। बस मेरे साथ में लोनावला में ये हुआ था। के साथ लोनावला में क्या हुआ वो उनको पूछना पड़ेगा। Now, JK has given like at least 2 or 3 massive heart attacks to all his fans in season 2. Right? I mean, how much has your character escaped? Like, I literally got like a fright. जब वो shooting sequence होता है and then it's a blackout, like what the hell happened and all, everybody is so anxious. इतना ज्यादा attachment है आपके character से, पूरे show से लोगों को। तो जिस तरह के messages आपको आए, after people completed watching season 2, वो किस तरह के थे? Any special message जो आपको याद रह गया? मुझे एक तो मतलब कुछ ज्यादा ही था। मतलब एक मोहतरमा ने जब मैसेज किया था कि जब वो 8th एपिसोड रोक के कि अगर मैं मतलब प्लीज डोंट डाई, मैं चाहती हूँ कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। मतलब अरे यार इतना तो वो बहुत ही, और इतने प्यारे प्यारे लोगों ने कि अगर आप मर जाते तो हम शो देखना छोड़ देते। और मतलब क्योंकि एक तो इस शो में ना बहुत मिलिंद चला गया, फिर साजिद चला गया, तो सब था कि यार कोई भी टपक सकता है, बिकॉज टैगलाइन भी थी कि नोबडी इज सेफ। तो सबको मतलब मुझे भी लग रहा था इट्स बिकमिंग अनदर गेम ऑफ थ्रोन्स कि जिस कैरेक्टर से आपको प्यार होता है उसको यू किल ऑफ। सो आई वाज लाइक भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन अपन कॉकरोच निकले। भी जेके और श्रीकांत का तो मतलब फ्रेंडशिप तो है ही, वीरू और जय और मुन्ना सर्किट की तरह। But there's another friendship that has come to light in season 2, which is JK and Muthu. इतने सारे memes, इतने सारे लोग DMs कर रहे हैं, इतने सारी the internet is flooded with it. So how was your working equation like with Ravindra Vijay? रविंद्र इतना प्यारा इंसान है, और मैं उससे और भी ज्यादा इसलिए कनेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने भी एक नौकरी जो मैं जॉब किया करता था वो छोड़ छाड़ के मैंने मतलब एक एज के बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग परस्यू करनी है। ने भी वो डॉक्टर है, वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर था,
उसने अपनी डॉक्टरी छोड़ छाड़ के मतलब वो बैंगलोर में थिएटर करना शुरू किया और उसने एक्टिंग को परस्यू करना शुरू किया और वो इतना कमाल एक्टर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान। एक तेलुगु फिल्म है मैंने अभी देखी थी, उमा महेश्वरी, रुद्र रूपस्य, उग्र रूपस्य। हाँ. उसमें रविंद्र विजय का मतलब कैमियो है और वो हाँ. इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है उसमें। कंप्लीटली ऑपोजिट आपको एक फ्लेवर मिलेगा रविंद्र विजय के परफॉर्मेंस में और क्या प्रेजेंस है उसमें उनका, कमाल प्रेजेंस। ये तक मैंने उसको भी नहीं बोला है, आपको बता रहा हूँ पहले। I'll I'm call sure him if now. he's watching, yeah, if he's watching, he must be. I mean, he will get goosebumps listening to this. Uh, and of course, we have to talk about. We can't not talk about Shrikant Tiwari and JK together. इस बार जो इक्वेशन हमने देखी है वो मतलब मस्ती मजाक से थोड़ा हटके वो इमोशनल क्वोशंट थोड़ा हाई हो गया बिकॉज ऑब्वियसली जेके ने इतने लाइफ स्कैर्स से गुजरे हैं वो तो भाई दैट हॉस्पिटल सीक्वेंस तो लिटरली मस्ट हैव गॉट पीपल इन टीयर्स आई एम श्योर। मतलब जेके और श्रीकांत और जेके ये पता नहीं सेकंड सीजन में वाकई राज एंड डीके इन दोनों की मतलब जोड़ी को वो एक एक स्टेप ऊपर लेकर गए। और मुझे जो सीन्स इस बार जो थे सेकंड सीजन में वो इतने खूबसूरत सीन्स थे। हमारा मस्ती और मजाक भी चल रहा है और लड़ाई भी कर रहे हैं हम पागलों की तरह जेल में। और जब हम बार में बैठे हैं तब भी मैं उसको बोल रहा हूँ यार तुम लोगों के अलावा मेरी कोई फैमिली है नहीं, तुम लोग यार किसी तरीके से इसको सुलटा लो यार जल्दी से। तो वो जो कंसर्न है उसका, और मैं हमेशा सूची की साइड लेता हूँ। वो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना जेके और श्रीकांत के बीच की, जब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो बोला अगली बार मेरे बगैर अगर रेड पे गया ना तो मैं खुद तेरे पिछवाड़े पे गोली मारूंगा। वो सब कुछ, और वो जिस तरीके से मनोज सर ने किया है वो टीयरी आइड होके और भी कर रहे हैं, हम गालियां भी दे रहे हैं एक दूसरे को। वो आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुली रिटन सीन। मतलब ऑडियंस ने बाप रे जेके श्रीकांत जेके ऐसे कर दिया है। बाप रे बाप। I'm sure, yeah, I'm sure it gives you a lot of, and there's so much of love, and so much of love. यार बहुत ज्यादा प्यार। और मैं I had expectations from the second season, लेकिन this went beyond everything. That's it. Now you tell me, Sharif, जो पहली बार जब आप मनोज सर से मिले to now, ये जो इक्वेशन है आपका ऑफ स्क्रीन इक्वेशन वो किस तरह से प्रोग्रेस हुआ है? एंड डिड यू मीट हिम ऑन द सेट्स ऑफ फैमिली मैन या पहले भी मिल चुके थे आप? हम एक फिल्म करने वाले थे पहले 2015 में, और उसके दौरान मेरी उनसे 2-3 बार मुलाकात हुई थी। इनफैक्ट मनोज सर ने एक दिन वर्कशॉप भी किया था हमारी कास्ट के साथ में और बहुत मजा आया था एंड वी वाज सुपर एक्साइटेड, बट किसी रीजंस की वजह से वो फिल्म मतलब शेल्व हो गई। और फिर मेरा सपना वही अधूरा रह गया था। फिर जब फैमिली मैन का मौका आया तो हमारी मुलाकात पहले राज के घर पर हुई, राजनीति मोरू और डीके, हम सब वहाँ पर उनके घर पर पहले मिले। और फिर उसके बाद हमने एक Amazon प्राइम वीडियो के ऑफिस में पूरी कास्ट की एक टेबल रीडिंग हुई और बहुत मजा आया उस टेबल रीडिंग में। और उसके बाद हम सीधा शूट पर मिले और शूट पे मैं था नर्वस, फर्स्ट डे में आई वोंट डिनाई मैं नर्वस, लेकिन मनोज सर ने मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया और we clicked on the day one. Okay. बहुत ऐसे हुआ कि मतलब हमने जो फर्स्ट डे सीन्स किए थे, जो कार में जितने भी सीन्स थे हमारे, जैसे कि वो जो फॉलो करते हुए सूची को फॉलो करते हुए हम एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और मैं बोलता हूँ कि यार तू फालतू में ये मिस्टेक कर रहा है, और जो मैं बोलता हूँ कि यार वो इमोजी वाला है ना, वो कौन सा इमोजी था जो अरविंद ने, तो वो सारे सीन्स हमने फर्स्ट डे किए और पहले ही ऐसी हमारी ट्यूनिंग जमी कि वो सिर्फ आगे वो इम्प्रूव होती गई हर दिन हर सीन के साथ। हमारा बॉन्ड मतलब बढ़ता गया और वो शायद ऑन स्क्रीन भी नजर आने लगा फिर, क्योंकि मैं मतलब आई एम सो फॉन्ड ऑफ हिम, आई रियली लव हिम, अडोर हिम, रिस्पेक्ट हिम, एडमायर हिम, आई लुक अप टू हिम एंड ही लव्स मी बैक। मेरे लिए तो वो गुरु हैं, फ्रेंड हैं, फिलोसोफर हैं, गाइड हैं, बड़े भाई हैं, सब कुछ हैं। मतलब मनोज सर के साथ मतलब आई एम रियली ब्लेस्ड दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क
with Manoj sir and उनके साथ work करने का मौका मिला। So And it's I'm been really 4 years of a friendship to cherish, a lifelong friendship. सच में। तो मेरे लिए तो बहुत 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 मैं तो चाहता हूँ जल्दी से 3rd सीजन की शूट शुरू हो। Of course, everybody is waiting. मतलब आप लोगों ने मतलब वो जो चीज है ना एक्साइटमेंट की, लोग पागल हो रहे हैं कि भाई कब आएगा। अभी तो सीजन 2 देखा ही खत्म ही नहीं हुआ कि फिर people are already starting to talk about season 3. Now while that excitement is there, we will do one thing कि कॉफी आपकी ठंडी हो रही है. There's a little game, आपको तो पता है शारिब. I want you to take sips, right? मैं आपको इंस्टेंसेस बताऊंगी, आपकी लाइफ में ये हुआ है, आप वो सिप लीजिए और मुझे उसकी पीछे की कहानी बताइए, अगर आपकी लाइफ में ये चीजें हुई हैं तो. ओके, ठीक है। So first one, take a sip. If not many people know that you've been part of the Oscar-winning Slumdog Millionaire. Yeah, not many people know that I did a very small bit in Slumdog, and उस वक्त जब मैंने Slumdog के लिए ऑडिशन दिया था, I was working in Chennai as a writer at that time, और मैंने नौकरी से ऐसी छुट्टी लेके मैं गया था और ऑडिशन दिया था स्टैंड में। तो मेरे MTV के एक एक्स कलीग थे स्वप्निल कोरे, जो उसमें कास्टिंग में असिस्ट कर रहे थे। हाँ। मैं ऑडिशन दिया, ऑडिशन में मैंने एक लाइन इम्प्रोवाइज की। अगर ये हिंदी फिल्म होती तो कोई जूनियर आर्टिस्ट वो सीन कर रहा होता, बिकॉज इट वाज मतलब इनकॉन्सिक्वेंशियल टू द एंटायर स्टोरी, और ऐसी मतलब एक कैरेक्टर था, एक सीन था, बस वन सिंगल सीन। बट मेरा ऑडिशन लिया गया, और वो भी डैनी बॉयल ने मेरा ऑडिशन लिया। मैंने एक लाइन इम्प्रोवाइज की और वो सुन के वो बहुत हंसे जोर जोर से। और जब मैं शूट पर पहुंचा तो वो लेंडी मेरी बॉर्डर पे अबे बाहर निकल लेंडी मेरी बॉर्डर पे। तो जब मैं शूट पर पहुंचा तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी वहां पर, और वो लाइन उन्होंने स्क्रिप्ट में ऐड की हुई थी। एंड आई मेट एंड ही टोल्ड मी कि Sharib, you're even part of the script now. We've incorporated your line, so you're even part of the script now. तो मेरे लिए वो बहुत 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 बड़ी बात थी, क्योंकि इम्प्रोवाइज करना कोई मतलब मैंने ऐसे कोई आउट ऑफ द सिलेबस जाके या कुछ आउट ऑफ द वे जाके मैंने कुछ नहीं किया। ये एक्टर का काम होता है करना या अपनी तरफ से कुछ एक्ट करना। बट उसको जिस तरीके से डैनी बॉयल ने मतलब एक्नॉलेज किया, और जिस तरीके से मुझे मतलब एनकरेजमेंट दिया, वो बहुत मतलब मैं तो मतलब फ्लैट हो गया था उस दिन। और उन्होंने कभी भी 2 दिन मैंने स्लमडॉग के सेट पे बिताए थे, वो जब भी मुझे मिलते थे, यू आर अ वेरी गुड एक्टर शारिब, यू आर, पता नहीं वो ऐसे ही मुझे बोलते थे, जबकि मेरा एक छोटा सा सीन था, लेकिन वो इतना उन्होंने मतलब मुझे इंस्पायर किया, एनकरेज किया। और तब तक भी मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। वो शूट करके मैं वापस नौकरी आ गया था। बट शायद दिमाग में घूमना तब शुरू हो गया था कि यार दिस इज द लाइफ आई टू लिव। So you started your career with Govinda and Urmila's film हम तुम पे मरते हैं as an assistant director, right? Yeah. अरे बाप रे, that was like a lifetime experience for me working on that film with such big names, गोविंदा जी, उर्मिला जी, परेश रावल साहब, डिम्पल कपाड़िया जी, जॉनी लीवर सर, एक से एक मतलब तुर्रम खान थे एक्टिंग के उसमें। और जो मैंने मतलब, और मैं आई वॉज द मोस्ट पैम्पर्ड एडी, मैं सबका फेवरेट था वहाँ पे। और नव कुमार राजू जी जो हमारे डायरेक्टर थे हम तुम पे मरते हैं फिल्म के, उन्होंने मुझे बहुत पुश किया था हर जगह पे। वो अगर मैं कोई लाइन कुछ अगर सजेस्ट करता था शूट के वक्त, तो वो बोलते थे अरे ये शारिब ने बोला है। ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा कोई नहीं करता। और हमें मतलब शूट के वक्त ना एक्टर्स के आसपास फटकने की भी परमिशन नहीं होती एडीज को, लेकिन वो मतलब बिंदास की तुमको जिससे बात करनी है करो, जिससे वो करना है करो। और हर एडी को एक एक्टर अपॉइंट किया जाता है कि तुमको इनको जाके बुलाना है, इनको जाके तो मुझे गोविंदा सर दिए गए थे, तो मेरी उनसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग जमी थी जब शूट हुआ था। और वो भी कहते थे कि यार तू कुछ करेगा। तो ये सब मतलब बहुत ही बचपन की हो गया, बचपन या जवानी। Yeah, I remember the title song of the film. Lata Mangeshkar's
बहुत प्यारा। और ये गाना मेरे सामने बना है। आनंद बख्शी साहब ने हम उनके घर पर गए थे, बांद्रा में उनका जब घर था। तो मैं वो बोल रहे थे और मैं अपने हाथ से लिख रहा था कि लिख कि हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया, जो चाहे तुम इसे मान लो, लेकिन सुनो ये जान लो, हम तुम पे मरते हैं। तो मैं आई एम ह्यूज फैन ऑफ आनंद बख्शी जी, और उनके साथ थोड़े पल भी बिताए, मतलब मेरे लिए वो बहुत, मतलब जीवन सफल। My God, that's quite some story, yeah. Sharif, I did not know this. This is amazing that you're telling me all this. अच्छा, तो मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही थी. This is your next question. Take a sip. If you can easily mimic the actors who you have worked with. अरे नहीं नहीं नहीं। आई विश आई कुड। मेरा मन कर रहा है अभी जल्दी से सिप लूं, लेकिन आई एम नॉट दैट गुड अ मिमिक। मुझे जिन जिन से जलन, जिनको मैं देखकर कि यार ये इतना कमाल करते हैं, जैसे डॉक्टर संकेत भोसले हैं और है सुमित शिंदे, ये लोग इतना कमाल करते हैं, मतलब एक एक माइन्यूट चीजें पकड़ते हैं। मैं तो मेरी मिमिक्री मैं कॉलेज के बाद मैंने छोड़ ही दिया। मैंने सिर्फ मिमिक्री की थी फिर फिल्मिस्तान के वक्त, क्योंकि उस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी। बाजी मनमीत गुंबर। तो मैं इतना अच्छा मिमिक नहीं हूँ। आई विश आई कुड imitate my I'm sure, I mean, आपके यहाँ पे friends अगर देख रहे होंगे तो वो they'll beg to differ. But you tell me the best part about working with Govinda ji, and if you can at least try, coming up to that level and try and acting like Govinda ji. गोविंदा जी, मैंने गोविंदा जी के साथ में, मतलब मैं इनफैक्ट मेरे डैड फिल्म जर्नलिस्ट थे। और मेरे गोविंदा जी के साथ में उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। इनफैक्ट वो मेरी सिस्टर की शादी में भी आए थे गोविंदा जी। तो ये सब मैंने जब मैं काम कर रहा था, मैंने कभी बताया नहीं उनको न। ये मुझे तो मिला था, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे वहां पर लगवाया था, मेरे नव कुमार राजू जी से मिलाया था, और उन्हें मेरा मतलब जब वो, तो उन्होंने मुझे नौकरी पे रखा था। तो मैंने अपने डैड की कोई मदद नहीं ली थी। उनको भी नहीं बताया था। तो जब हम एक दिन शूट कर रहे थे और ऐसी लाइटिंग वाइटिंग हो रही थी, तो गोविंदा सर ऐसी कोने में खड़े थे और वो कुछ गाना गा रहे थे नदिया के पार फिल्म का, और मैंने उनको ज्वाइन किया और हम साथ में गाने लगे। तो उन्होंने बोला, अबे तू इधर 1 मिनट इधर आ, तू मतलब कुछ तेरा बैकग्राउंड बता, तू कोई क्रिएटिव बंदा, कोई फैमिली से बिलोंग करता है तो, क्योंकि इतना अच्छा गाता है, इतना अच्छा वो करता है, ये सब ऐसे सब पूछ रहे थे। तो मैंने जब बताया कि मेरे डैड ZA जौहर हैं, तो बोला, भाई तू जौहर साहब का बेटा है, मैं तो तेरी बहन की शादी में भी आया हूँ। बोला हाँ मुझे पता है। मैंने तो वो बहुत खुश हो गए थे। लेकिन उन्होंने जब पूछा तो मैंने बताया, वरना मैं ये नहीं बोला कि सर आप याद है मेरे डैड वो और मैं आप मेरी बहन की। मैंने वैसे नहीं किया। और मुझे बहुत खुशी हुई जब उनको जब पता चला और वो उन्होंने मुझे हक किया। तो बहुत मतलब आई हैव लॉट्स ऑफ फॉन्ड मेमोरीज कनेक्टेड विद हम तुम पे मरते हैं। मैं कभी नहीं भूल सकता खुद शूटिंग के दिन बहुत मेहनत की थी उस फिल्म में। Okay, all right. This is the lovely. I'm liking this conversation, Sharif. Okay, next one. Take a sip if you've had a really funny, बहुत ही ज़्यादा funny audition experience. बहुत ही ज़्यादा funny audition experience, बहुत सारे funny audition experiences तो actually वो ना ऑडिशन से रिलेटेड नहीं है। हाँ. मैं एक बार अपने घर पे मतलब ऑडिशन में क्या हो रहा था उससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन मैं टेस्ट कर रहा था और कैमरे में शूट कर रहा था, और जैसे ही मैं मतलब डायलॉग्स बोलना शुरू करता, मेरी बेटी बार बार फ्रेम के अंदर आ जाती है। तो मैं बार बार फिर वो करता, मेरे टांगों में वो मतलब घुस रही है, और वो और उसने इतना परेशान किया उस दिन मैं, और फिर मैं भी अपने डायलॉग भूलने लगा, हंसने लगा, और कंट्रोल मेरे उस दिन ऑडिशन हो ही नहीं पाया। Okay, all right. Take a sip. Run Vijay, yeah, Run Vijay. Hi. So you tell me, take a sip if you've ever been starstruck on your shoot set.
Sharib, he's just going on. Sharib, my favorite. Sharib, my मेरे favorite. भाई, हमने हमने बहुत 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 साथ बिताया है, साथ में हमने बहुत सारी मस्ती की है। जब हम एमटीवी में साथ में थे, रणविजय, रघु, राजीव, रघु पाजी, राजीव पाजी, हम सब, अब्बास, हमारा पूरा गैंग था। और हम मतलब एवरी फ्राइडे नाइट हम लोग मिलते थे, जैम करते थे, रात भर गाने चलते थे। और सबसे आखिर में जाने वाला मैं होता था, रघु के घर पे हम बैठते थे और सबसे लास्ट मैं निकलता था। बाकी सब धीरे धीरे निकलने लगते थे, बट हम गाते रहते थे और इतना मजा आता था। रणविजय मेरे भाई। He's doing some great work himself. Ranvijay is doing some great work and congratulate him. I mean, he's gonna be a father again soon. ओ पाजी, ओए होए होए। So yeah, now Again. tell me, take a sip. Take a दो sip दो if के you've बाद- had. जेके Okay, take a sip if you have secretly crushed on a co-star, one of your co-stars, or anybody from the Family Man set only. क्रश Secret crush. हाँ, शुरू में. शुरू में असल में क्रश तो यहाँ पर हुआ नहीं, बट क्या कहते हैं उसको, मतलब नहीं, आपके कैरेक्टर को तो हमेशा ही होता है. आपके कैरेक्टर को तो बहुत हमेशा कैरेक्टर में रहना थोड़ा कभी कभी हानिकारक हो जाता है। Take a sip if you have been starstruck on your own shoot set, like massively starstruck. मैसिवली स्टार स्ट्रक था मैं फर्स्ट डे, जब मैं मनोज सर के साथ में, एक मिनट पहले ये ले लूं, जब मैंने मनोज सर के साथ फर्स्ट डे था, मैं बहुत स्टार स्ट्रक था। जब मैं हम तुम जब तक है जान के वक्त में, मतलब एकदम, जब यश जी को देखा मैंने, शाहरुख सर को देखा, अनिल मेहता सर को देखा, करण जौहर साहब भी वहीं पर थे, आदित्य चोपड़ा सर थे, सब एक रूफ के अंदर नीचे खड़े हैं। और मैं मतलब जब दरवाजा खोलता हूँ स्टूडियो का और इन सबको वहां पे खड़ा हुआ देखता हूँ, तो मैं तो मतलब मेरे जमीन से, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी उस वक्त, मतलब। Okay, Even this is when the I- last one, Sharib. I have already asked you this, but you have to tell me. Take a sip if you've sung in public, like proper public singing. कौन सा गाना था वो? The first time, if you remember the first time when you sung in public. मैं तो बहुत 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 गाता हूँ। मैंने कहा ना कि मुझे तो सिर्फ चाबी देने की जरूरत है, शुरू हो जाता हूँ। इनफैक्ट हम, मैं जब कॉलेज में था, तो अगर कोई बुलाता था, अरे यार यार वो वाला सुना ना, अरे वो कुछ करना, ये मिमिक्री करना, तो मैं वहाँ खड़ा हो जाता था और वहाँ भीड़ जमा हो जाती थी। और तो मैं मतलब एकदम, और कुछ लोग बोलते थे, अरे यार ऐसे नहीं करने का, तो थोड़ा ना ऐसा वो बना के रख। अब मुझे वो आता नहीं है। So which song was it? मैंने स्कूल में एक गाना गाया था, ये जिसके लिए मुझे 3rd प्राइज मिला था। फर्स्ट माय एवर परफॉर्मेंस एक सिंगिंग कंपटीशन में, वो गाना था कहीं के पान बनारस वाला। Nice. I know Asur season 2 में आपका character obviously is not continuing because it's killed off in the first season, but but any idea about this? एक्चुअली हमारा अप्रैल में शूट स्टार्ट होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से चीजें सब आगे पुश हो गई। तो अब होपफुली बहुत जल्दी जब सब कुछ चीजें नॉर्मल होंगी तो शूट स्टार्ट होगा उसका। मतलब इनफैक्ट अब तक हमने आधा शूट कंप्लीट कर लिया होता अगर सब कुछ सही रहता तो वो आ रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, बट असुर 2 इज कमिंग, और बहुत ही तगड़ी स्क्रिप्ट है 2nd सीजन की, और मैं आऊंगा एक सीन में, फ्लैशबैक में। Okay, alright. और वो भी बहुत कमाल सीन। नाइस। अब असुर सीजन 2 की बात हुई है तो फैमिली मैन सीजन 3 की तो बात होगी ही होगी। 3rd सीजन ऑफ कोर्स आएगा ही आएगा, 100% आएगा। आपने 2nd सीजन का जो एंड देखा है वो इंडिकेट करता, उसी तरफ इशारा करता है कि 3rd सीजन आएगा, लेकिन उसे अभी बहुत वक्त है। अभी वो लिखा जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है, और फिर शूट होगा, फिर उसका पोस्ट प्रोडक्शन चलेगा, तो अभी बहुत टाइम है, लॉन्ग वे टू गो। बट इतना गारंटी देता हूँ कि वो जब भी आएगा मचाएगा। How similar is JK with Sharib sir? जेके और शारिब, देखिए मुझे असल में ना, आई रियली I always wanted to play a Maharashtrian character. I was dying to play a Maharashtrian character क्योंकि I've lived all my life in Mumbai and complete Mumbai हूँ total.
और मुझे मराठी लैंग्वेज से बहुत प्यार है। तो जब ये कैरेक्टर मुझे मिला था तो पहले वो बंगाली था और वो बंगाली से अच्छा। फिर बना। तो जब महाराष्ट्रियन करने का मौका मिला तो मैंने अपने अंदर का पूरा जो शारिब हाशमी के अंदर जो मतलब मुंबईया और मराठी मुलगा जो था वो मैंने सारा उड़ेल दिया जेके के अंदर। और मतलब जे शारिब जो है वो जेके की तरह लेट बैक नहीं है, जेके थोड़ा सा मतलब आलसी है शारिब बहुत मतलब हमेशा मतलब वो रहता है कुछ करने के जुनून में। और जेके जो है वो गंदे जोक्स मारता है शारिब भी मारता है तो वो जोक्स भी आए। जेके थोड़ा इमोशनल भी है, जैसे आपने देखा है इसमें वो शारिब भी है बहुत इमोशनल है। कुछ कुछ चीजें जेके की हैं, कुछ कुछ चीजें शारिब की हैं। तो वो असल में हम जो भी कैरेक्टर करते हैं उसमें अपने कुछ अंश आ ही जाते हैं। मतलब राइट आप नहीं भी डालें तो भी, क्योंकि आपने एक जिंदगी शारिब हाशमी बनकर जी है तो राइट। आप उसको स्लेट से मिटा नहीं सकते नहीं था, हाँ। और जहां पर राइट। गुंजाइश है कि हाँ ये शायद ये आपका जो आपके खुद की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस कैरेक्टर में फिट बैठेगी, तो आपको आप वो यूज करते हैं और वो करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। सबका अपना अपना टेक होता है क्योंकि ये कोई यहाँ पे कोई मैच तो है नहीं कि इसी राइट। तरीके से आपको परफॉर्म करना है या इसी तरीके से एक्ट करना है। मुझे तो मतलब आई एम एन अनट्रेन्ड एक्टर, मुझे तो ये भी नहीं पता कैसे मेथड करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं। मैं But you have done theater, that speaks volumes. इनफैक्ट मैंने थिएटर भी, मेरा आई डोंट हैव अ थिएटर बैकग्राउंड, मैंने किया है लेकिन अच्छा। मैंने फिल्मिस्तान जब तक है जान करने के बाद थिएटर किया है। अच्छा। अच्छा। बहुत थिएटर किया है लेकिन जितना भी किया मैंने बहुत एंजॉय किया है और बहुत कुछ सीखा है थिएटर पे परफॉर्म करते हुए। गोपाल दत्त जो मेरे फिल्मिस्तान के को एक्टर हैं वो बहुत का ग्रुप है, तो उन्होंने फिल्मिस्तान के वक्त बोला था कि यार यार तू थिएटर का बंदा है यार, तू थिएटर किया कर और उन्होंने उनके साथ में मैंने पहली बार थिएटर किया और मैंने बहुत बहुत एक पहला चिल्ड्रंस Okay. प्ले था टुन्नी की Right. कहानी, Right. तो म्यूजिकल, और उसमें मैं शेर What was बना the था play called? What was the टुन्नी play की called? टुन्नी अच्छा। की उसका मैं एक गाना सुनाता हूँ, उसमें मैं बब्बर शेर बना हाँ था। प्लीज। लोग समझते हैं कि मैं बहुत खतरनाक हूं, पर सच तो ये है कि लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू म्यूजिकली। मैं हूँ मैं हूँ एक मामूली सा शेर, बब्बर बब्बर बब्बर। मैं हूँ एक मामूली सा शेर, बब्बर बब्बर बब्बर। कैसे कहूँ कहने में मुझको आती है शर्म, कैसे कहूँ कहने में मुझको आती है शर्म, पर कहना ही पड़ेगा थोड़ा होके बेशरम। अंधेरे से रात से कभी कभी अपने आप से, अंधेरे से रात से कभी कभी अपने आप से मुझको लगता है डर। मैं हूँ एक मामूली सा शेर, बब्बर बब्बर बब्बर। ये गाना Wow. Brilliant, Sharif. Brilliant, brilliant. This is great. I mean, and you channel Kishore Saab a lot, you know, in your singing, right? किशोरदा गुरु अपन के, मतलब एकदम मैंने जो भी सीखा है किशोरदा को सुन सुन के सीखा है। जो वो हरकतें करते हैं, जो वो जिस तरीके से एंटरटेन करते हैं, ही इज द फुल पैकेज किशोरदा। अच्छा, हम मीम सी बात कर रहे थे। ऋषभ ने एक बड़ा सा फनी सा क्वेश्चन पूछा है, जेके की शादी होगी सीजन 3 में फोन पानी में डालने वाली पुलिस वाली से? ये तो इस जवाब तो अभी क्रिएटर्स के पास है, राजन डीके एंड सुपन, वो इसका जवाब दे पाएंगे। मुझे तो, हम तो कठपुतली है, वो जहां पर लेकर जाएंगे, जिससे शादी करने बोलेंगे। जेके को उन्होंने क्रिएट किया, मैं उनकी औलाद हूँ, तो माँ बाप शादी करने के लिए बोलेंगे मैं चला मतलब जाऊँ। ये बहुत क्वेरीज हैं शारिब कि जेके की शादी होगी सीजन 3 में या नहीं होगी। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर लाइक दैट, बाय द वे। वो हो गया जितना कि भाई की शादी। All right, before I let you go, Sharif, there is a special request. JK और मुत्थू का जो सीन था,
you know, where he's talking about South Indian food and what he likes about South Indian khana. If you remember that line, please say it in front of your audience over here because they really want to hear it. अरे मैं वो उसको बोलता हूँ कि यार आई लव साउथ इंडियन फूड, तो वो पूछता है कि कौन सी साउथ मतलब कौन से स्टेट के, देयर आर 5 स्टेट्स इन साउथ इंडिया। मेरे को वो इडली, डोसा, मेंदू वड़ा तो बोला वो मेंदू नहीं, वो करेक्ट करता है मुझे, मेदू वड़ा। ये भी नहीं बोलना, मेंदू वड़ा को मैं करेक्टली बोलना तक नहीं आता, लेकिन हम बोलते हैं आई लव साउथ इंडियन फूड। But this is really lovely, Sharif. Thank you so much for doing this and looking forward to more sessions and talking to you more often. You've been really, really lovely. Keep doing the great work that you're doing. You're brilliant. Thanks so much, Griha. बहुत मजा आया, मजा आ गया।